देखिए, दिनांक 13 जून 26 को कंट्रोल पे एक सूचना आती है कि एक 5 वर्षीय बच्ची है जो बेनाड एरिया जो निंदड़ अपना हरमाड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर गुमशुदा है। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और 5 साल की बच्ची गुमशुदा थी, तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए जो हमारी थाने के चेतक की गाड़ी थी वो मौके पर पहुंचती है। तो वहाँ पता चलता है बच्ची करीब 2.5-1 घंटे से लापता है और घर वालों ने अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही है। तो जो मौके पर पुलिस का जाब्ता पहुंचा था, उन्होंने आसपास जो लोगों था उनसे कुछ पूछताछ करी और फिर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक किया। सीसीटीवी कैमरे में वो देखते हैं कि बच्ची रोड पर खेल रही थी और बच्ची के सामने वाले घर की एक महिला आती है और पड़ोस की महिला उसको अपने साथ अपने अन्य बच्चों के साथ उसको घर में ले जाती हुई दिखी। फिर उन्होंने थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो बच्ची वहां से निकलती नहीं दिखी। तो वो वहां पर जाते हैं और जब घर वालों से थोड़ी पूछताछ होती तो वो बताते हैं कि हमने भी इसके साथ क्योंकि हमें इस पे शक था, तो हमने जब इसके घर को चेक करने की बात की तो इसने कुछ आनाकानी कही। इस बात को देखते हुए उन पे शक गहराता है और जो पुलिस की टीम है परिवार वालों के साथ उसके घर पे जाती है। तो जब वहां पर जाते हैं तो उनके कमरे में एक दीवान है। दीवान के अंदर जो पुलिस का जाता है उसको थोड़ी जो मूवमेंट, जो बेडशीट की मूवमेंट खराब सी दिखती है, तो वो उस पर शक करते हुए उठाते हैं तो उसके अंदर दीवान के अंदर उनको वो बच्ची की जो बॉडी है वो नग्न अवस्था में कंबल में लिपटी हुई पाते हैं। वहाँ पर उसको त्वरित तौर पे वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और जो महिला उस घर में अकेली थी जिसके 2 बच्चे वहाँ पर रहते हैं, उसको पुलिस वहाँ से अनुसंधान हेतु दस्तयाब करके थाने पर ले आती है। इस पूरे प्रकरण में जो चीजें सामने आई है उसकी अगर हम क्रम वाइज बात करें तो ऐसा है कि ये परिवार एक दूसरे को काफी वर्षों से जानता है और इनकी आपसी बोलचाल अच्छी रही है। इस महिला को कुछ समय से शक था कि इसका पति और जो मृतका की माँ है उनकी बातचीत ज्यादा होती है और एक चिढ़ सी इसको उस महिला से होने लग जाती है और ये शक और ये चिढ़ इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक समय बाद इस महिला ने ये जो एक्सट्रीम स्टेप है इसको उठाया। ये किसी ना किसी तरीके से उस जो महिला है जिस पर इसको शक था उसको परेशान देखना चाहती थी। डिप्रेशन, इसके जो वर्ड्स इसने यूज किए थे वो ये था कि मैं उसको डिप्रेशन में देखना चाहती थी। तो आज इसको उस दिन जब इसको मौका मिला तो इसने ये अपनी विकृत मानसिकता को दिखाते हुए उस बच्ची के साथ उसके पहले कपड़े खोले और उसको फिर कंबल में लपेट कर जिंदा उस बॉक्स में डाल दिया और दम घुटने से काफी क्रूर तरीके से उस बच्ची की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज सामने आई है। जब इस महिला से इस बारे में पूछा गया कि ये कपड़े क्यों उतारे, तो इस महिला ने बताया कि इसकी योजना ये थी कि शाम जब देर रात हो जाएगी, लोग सो जाएंगे, तो वहां बेड बॉक्स में से वो बच्ची को निकाल के, क्योंकि बच्ची नग्न अवस्था में थी, तो कहीं जाकर इनके घर के आसपास वो फेंके आएगी और इस पूरे मामले को एक जो अन्य मोड़ देने का उसका इरादा था ताकि शक इस पे ना जाके किसी पुरुष पे जाए। तो काफी शातिर तरीके से इसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, परंतु जो मौके पर पुलिस अधिकारी गए थे जिनकी इसमें विशेष भूमिका रही है, एएसआई हरी सिंह और कांस्टेबल रामकिशोर और धर्मपाल, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए उस समय ही बच्ची को वहां से ले लिया और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर हो गई थी, पुलिस को रिपोर्ट करने में भी थोड़ी देर हो गई, वरना शायद बच्ची गुमशुदा हुई थी और हमें सूचना मिल जाती तो शायद उसमें बच्ची की जान हम बचाने की कोशिश कर सकते थे। एक बार फिर रिश्ता शर्मसार होता दिखाई पड़ा। जी हाँ, जयपुर के हरमाड़ा थाने में पड़ोसी महिला से अपने पति को बात करने के शक के अंदर में पड़ोसी महिला के बच्चे का गला घोट दिया। जी हाँ, जयपुर के हरमाड़ा थाने के अंदर में अब एक पड़ोसी महिला को शक था कि मेरा पति पड़ोसी महिला से बात करता है और उसी शक के अंदर में उसने पड़ोस के महिला की जो है बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि उसने बताया पुलिस पूछताछ के अंदर में, मैं चाहती थी कि पड़ोसी महिला रोए, मैं उसे तड़प तड़प के देखना चाहती थी और उसी संदर्भ के अंदर में उसने मौका पाकर जो है बच्ची का गला घोट के आत्महत्या कर दी। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो महिला आरोपी पकड़ी गई है, राजस्थान पुलिस ने तुरंत
तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में मामले को सुलझा लिया है। मामला हरमाड़ा थाने का था, जिसके अंदर में आरोपी महिला 3 से 4 महीने पहले से ही वो बच्ची को मारने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो उसे बच्ची को तड़पा तड़पा के मार डाला। आप लोगों ने दुर्गा जी की आरती में जरूर सुना होगा, पूत कपूत सुने हैं पर माता नहीं को माता। आज वही चीज देखने को मिली कि एक माता ने एक दूसरी माता की कोख को छीन लिया। जी हाँ, आज जयपुर के डीसीपी ने प्रेस वार्ता करके आरोपी महिला को मीडिया के सामने पेश किया और उसे बताया कि इस महिला ने सिर्फ एक दूसरी महिला के पति से बात करने के शक के बिना पर उस बच्ची को मार डाला। लेकिन क्योंकि रिश्ते धीरे धीरे शर्मसार होते जा रहे हैं, लोग फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में खोते जा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि अगर आपके घर में भी अगर ऐसा कोई माहौल हो तो कृपया करके समझदारी से फैसला लें। ऐसा कोई बड़ा कदम ना उठाए कि एक छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतार के एक माता की कोख को उजाड़ दिया गया है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।